श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास की सबसे बड़ी और सबसे विशेष तिथि जिसे हम देव दीपावली एकादशी कहते हैं, इस बार 23 नवंबर को गुरुवार के दिन पड़ रही है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है और इस एकादशी के लिए लोग पूरी वर्ष इंतजार करते हैं। कार्तिक मास में पड़ने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाती है और साथ ही साथ हरिहर महादेव जी की कृपा भी प्राप्त करवाती है। तो इस एकादशी की तिथि पर हम मात्र एक दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं अपने घर पर, इस प्रकार से एक चुटकी हल्दी डाल करके। तो गुरु जी कहते हैं, हमारे जीवन में कितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, अगर किसी भी प्रकार से जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, या किसी भी प्रकार का हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या हमारे घर में किसी भी प्रकार का अशांति का माहौल बना हुआ है और हमें अपने व्यापार में हर तरीके से रुकावट देखने को मिल रही है और हमारे जो सारे कार्य वो असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कार्तिक मास की अंतिम एकादशी पर आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु की कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और माता तुलसी को समर्पित होता है। और एकादशी पर यह वाला उपाय हमारे जीवन में हरिहर महादेव जी की कृपा भी प्राप्त करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले गुरु जी ने एक विशेष जानकारी दी है। तो जब भी आप सुबह स्नान करें तो आपको अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालकर ही स्नान करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है, साल में जितनी भी एकादशी आती हैं, तो प्रत्येक एकादशी पर आप इस प्रकार से स्नान करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे आपका एक साल पहले जीवन कैसा था और एक साल बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। तो हल्दी वाले जल से जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य वो समाप्त हो जाता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज की कथा के उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब भी आप आटे का दीपक इस उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होता है। और इस दीपक के अंदर आपको गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गोलबाती का ही प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों, गोलबाती का रुई का प्रयोग हम इसीलिए करेंगे क्योंकि हम यह दीपक भगवान विष्णु नारायण के निमित्त लगाएंगे और यह दीपक ही हमारे जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करेगा। और यदि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से परेशान हैं, चाहे हमें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में कोई ना कोई समस्या आ जाती है या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो यह इलायची वाला दीपक हमारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो देखिए दोस्तों, यह दीपक आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक दीपक को और एक इलायची को लेकर के पहुंच जाना होगा। जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है। अब दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तुलसी जी के पौधे के पास में इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना होगा कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। और देखिए दोस्तों, आपको इस दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना है और आपके पास जो एक इलायची है वो भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इलायची को इस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो यह बहुत ही अचूक मंत्र है और हो सके तो आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप तो जरूर ही करना चाहिए। फिर आप वहां पर बैठ करके भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना कर लें और माता लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है और हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, हमारे जीवन में धन से लेकर के समस्या चल रही है, उन्हें दूर करने की आप कृपा करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा सुनते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कार्तिक के महीने में दीप दान का कितना अधिक महत्व होता है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, कार्तिक महीने अभी तक आपने अगर कोई उपाय नहीं किया है तो आपको यह उपाय तो जरूर ही करना चाहिए जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव।